स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 3 जून से लेकर 7 जून तक होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारे पिछले वीक जो एनालाइज थी आयल की उसको। पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 77 के आसपास था, और मैंने यहाँ से कहा था कि ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन इसकी फर्स्ट सपोर्ट जो है वो ये होगी 76.4 की। और इसको अगर ये टेस्ट करके निकलता है तो ये फर्स्ट टारगेट 80 का है और सेकंड जो है 81 का होगा। और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो वेट करिएगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो इसको बाय में देखिएगा। मीन्स के मैंने यही कहा था कि इसको अपसाइड ही आप देखिएगा, यहाँ से ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डाउन साइड फिलहाल नहीं आएगा, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ से जो है वो इसने अपसाइड एक मूव की, और यही था फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 80 का। और अगर ये 80 को ब्रेक करता तो फिर 81 तक जाता, और मैंने यही कहा था कि यहाँ से आप जो है वो रिजेक्शन देख सकते हैं। अब ये यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, ये तो मार्केट की मूवमेंट से अंदाज़ा होगा वहाँ पर जो है लेवल से ऊपर क्या पोजीशन बनती है। तो आप देखेंगे बिल्कुल इस लेवल के करीब आया, और यहाँ से जो है ये रिजेक्ट हुआ और दोबारा सेम एरिया तक रिवर्स हुआ। तो ये हमारी यूएसआईएल की पिछले वीक की एनालाइज थी। और आप देख लेते हैं नेक्स्ट वीक जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। आयल की अगर नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करें तो आयल बुलिश साइड दिखा रहा है, और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आयल यहाँ से बुलिश हो। सेल फिलहाल मत देखिएगा यहाँ पर, और मेरा ख्याल है कि आयल अगर अगर रिवर्स होता है, इसको टेस्ट वैसे ये कर चुका है, हो सकता है ये ओपन होके थोड़ा बहुत अगर नीचे आके यहाँ बुलिश जो है वो साइन देता है, तो इसके पास सेम 81 और ये प्रीवियस जो हाई है इसका ये होगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर 81, और 81 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 83 तक जा सकता है। काफ़ी हद तक चांसेस जो है वो एल के बुलिश साइड दिख रहे हैं। यही है कि इसको सेल मत करिएगा इस एरिया में नीचे की तरफ। यहाँ पर सेल देखना अगर है, अगर ये कंफर्मेशन देगा सेल की तो फिर हो सकता है उसके लिए भी काफ़ी हद तक यही हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक करता है और डे के 2 क्लोज इसके नीचे रखता है, मतलब एक क्लोज इसके ब्रेक करके दे। ये देखा ना आपने, जैसे एक क्लोज नीचे और एक ऊपर ले गया, एक नीचे और एक ऊपर ले गया। तो ऐसा नहीं, कम से कम 2 क्लोज, एक क्लोज नीचे लगे इसका सेल में और उसके साथ साथ एक और क्लोज लगे, तो फिर यहाँ से आप इसको सेल में देख सकते हैं। और अदरवाइज जो है वो, वैसे मुझे मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है वो चांसेस ज़्यादा जो है वो बाई के ही हैं। लेकिन फिर भी हमें ऑप्शन रखना पड़ेगा कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं तो ये एज ए सपोर्ट रहेगी। अब ये यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आता है या फिर यहीं से ऊपर जाता है, वो फिर छोटे टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा। ये डे का है, और हम H4 को अगर देखें तो फिलहाल सिचुएशन थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कर सकता है यहाँ पर। लग रहा ये है कि शायद ये नीचे ना आए, यहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर कोई 50 पिप के करीब नीचे आके फिर शायद जो है वो दोबारा बुलिश हो जाए। लेकिन यही है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आयल के बुलिश होने के। मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट वीक के अंदर कोई सेलिंग, हाँ ये अलग बात है, जिस तरह पिछले वीक भी था कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ पहले जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये था कि हमें ऊपर ही देखना है। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर एक अलग बात है, वहाँ से फिर दोबारा सेल। अब जैसे ये यहाँ से जाता है और अगर यहाँ पर रिजेक्शन शो करता है तो यकीनन नीचे ही आएगा ना। रेजिस्टेंस एरिया से अगर मार्केट रेजिस्ट होती है तो वो ज़ाहिर है नीचे सपोर्ट पे ही आएगी, नीचे की तरफ मूव होगी, तो वो एक अलग चीज़ है। पहले कहाँ जाएगा ये जो है वो देखना ज़रूरी होता है। जैसे पिछले वीक भी था ना कि हमने मतलब इसको जज किया था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा,
तो यहाँ पर मार्केट थी 77, 77 से तकरीबन ये जो है 84 80 तक गया है ना, तो 300 पिप जो है वो सीधा-सीधा ये गया है। कम से कम हमें ये डायरेक्शन का तो पता था कि ये बुलिश ही होगा। अब ज़ाहिर है रेजिस्टेंट एरिया पे मार्केट आके वहाँ तो पोज़ीशन के हिसाब से देखना होगा कि क्या उसको ब्रेक करती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है या नहीं करता। अगर नहीं कर रहा, उसके नीचे स्टे कर रहा है और रिवर्सल शो कर रहा है तो यकीनन फिर सेल ही होगा। तो 300 पे भी ये ऊपर की तरफ गया, 300 पे भी नीचे की तरफ हुआ है। ट्रेड पूरे वीक में ट्रेड ही 2 थी। तो यही होता है कि अगर सपोर्ट पे मार्केट है तो हम उसको बाय में देखेंगे और रेजिस्टेंस एरिया के अगर करीब है, आ चुकी है मार्केट, तो फिर ज़ाहिर है उसको हम रेजिस्टेंस जो है वो कन्फर्मेशन देखेंगे। अगर वो रेजिस्ट होती है वहाँ से तो फिर हम उसको सेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट को देखा जाता है। ये है मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो नेक्स्ट वीक आइल के अंदर ये पोजीशन। अब यूरो यूएसडी को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 1.08 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस हैं ये ऊपर की तरफ जाए, और अगर ये ऊपर जाता है और यहाँ से ये रिजेक्ट होता है इस एरिया से, तो फिर ये दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव होगी और नीचे जो है वो 1.75 तक आ सकता है। तो यहाँ पर इसने जो है वो पहले कैंडल में बुलिश शो किया, दूसरे में इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और रेजिस्टेंस ब्रेक शेडो करने की वजह से ये यहाँ तक ही आ पाया। अगर ये इसको जिस तरह ये प्रॉपर टेस्टेड है, अगर इस तरह प्रॉपर टेस्टेड होता तो इजीली यहाँ तक आता, लेकिन ये शेडो ब्रेक होने की वजह से ये यहाँ तक ही आ पाया। जो ये पिछले जो एरिया में यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया बनता था तकरीबन उसी एरिया तक आ पाया ये यहाँ तक, और इसी से ऊपर जो है वो ये निकल गया दोबारा ये यहाँ से। तो इस तरह की जो है वो पोजीशन कभी बनती है रेजिस्टेंस एरिया की, जैसे होती है कि मैंने अक्सर ये बताया कि अगर शेडो ब्रेक हो जाता है कोई रेजिस्टेंस तो नीचे का जो टारगेट है वहां पर जो है वो थोड़ा गैप आ सकता है मार्केट का, मतलब वो प्रॉपर उस लेवल तक ना भी आए, थोड़ा बहुत अप भी रह सकती है, लेकिन अगर प्रॉपर टेस्टेड हो तो फिर उस एरिया तक इजीली मार्केट आ जाती है। तो इस तरह की पोजीशन थी जो है वो इस गया तो सही, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस एरिया को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने की वजह से ही ये सिर्फ यहाँ तक आ पाया और थोड़ा लेवल से अप से दोबारा जो है वो बुलिश होके सेम एरिया तक चला गया। तो इस चीज़ का मैंने पिछले कई एनालाइज में जिक्र भी किया है कि लेवल्स को अगर प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर मार्केट अगर टेस्ट करती है तो वो एक अच्छी जो है वन साइडेड मूव बन सकती है, लेकिन अगर उसको शैडो ब्रेक करे तो उसके अंदर यहाँ पर ये एक चीज़ और भी होती है कि ये जो लेवल था ये फर्स्ट लेवल था, तो ये फर्स्ट को तो इसने ब्रेक किया तो सेकंड लेवल तक जो है वो जाना इसका मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट को तो इजीली फिर भी टैच कर लेता है, उसके आसपास ज़रूर आता है। फिर ये जो इतना गैप आया है, इतने गैप से ऊपर गया है, इतना गैप जो है वो फिर नहीं मार्केट लेती। फिर ये है कि थोड़ा बहुत ये अगर यहाँ पर सपोर्ट एरियाज़ ना होता है इसका, तो ये जो है वो कम से कम यहाँ तक आता है। लेकिन ये कि फर्स्ट सपोर्ट फिर भी इससे ब्रेक हो गई, लेकिन ये है कि सेकंड सपोर्ट से थोड़ा ऊपर से उठ गया। लेकिन अगर ये टेस्टेड होता इसको तो फिर ये यहाँ तक इजीली सेकंड सपोर्ट तक भी आ जाता। तो ये थी हमारी यूरो यूएसडी की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यूरो की नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो यूरो फिलहाल इस जोन के अंदर फंसा हुआ लग रहा है मुझे तो नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब कि ये इस बीच के इस जोन के बीच में जो है वो शायद फंस जाए ये, यहीं पे जो है वो ऊपर नीचे इस तरह से होने के चांसेस हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस एरिया को तो फिलहाल पहले इसने शेडो ब्रेक किया है, लेकिन इस बार टेस्ट करके और नीचे आके क्लोज किया है। लेकिन ये है कि ये जो एरिया है ये एज ए सपोर्ट फिर दोबारा ले सकता है इसको, तो इस तरह से ऊपर जा सकता है, और अगर इस एरिया को दोबारा ये रिजेक्ट होता है तो इस तरह से मूवमेंट बन सकती है। ये भी हो सकता है कि ये इसको शेडो ब्रेक करे नीचे तक और फिर दोबारा निकल जाए, इस तरह की मूवमेंट हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसी जोन के अंदर अप डाउन शायद मूव हो, और लेकिन ये कि लेवल के ऊपर हिसाब से देखिएगा, यहाँ पर अभी फ़िलहाल जैसे ये सेंट्रल एरिया में खड़ा है,
तो यहाँ से अगर ये ऊपर नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि सेंट्रल एरिया में और फिर बुलिश क्लोज और टेस्टेड, मतलब कुछ पता नहीं है कि ये पहले नीचे आए या फिर ये सीधा ही ऊपर जाए। तो अगर ये नीचे आता है, इस एरिया को टेस्ट करता है, यहाँ सपोर्ट बनाता है, तो फर्स्ट टारगेट। और अगर ब्रेक क्लोज होता है, ये ऑलरेडी ब्रेक है तो इसको ब्रेक कर सकता है ये। अगर इसके ऊपर अगर एक क्लोज भी अगर इसने डे का लगाया तो ये यहाँ तक आएगा दोबारा, और फिर दोबारा इसको जो है वो इस तरह पोजीशन बन सकती है। और अगर ये इसको यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और दोबारा ये शेडो ब्रेक करता है या फिर इसको टैच करता है, तो फिर इस तरह की मूवमेंट भी बन सकती है। नीचे जो है वो ये एरिया हो सकता है, इस जोन को अगर ये ब्रेक ना करे तो ये दोबारा अप साइड इस तरह की पोजीशन बना सकता है। और जिस तरह मैंने बताया कि इस जोन के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, और अगर ये इसके नीचे डे के 2 क्लोज करता है एक साथ। ये देखिए 2 क्लोज का मैं इसलिए बोलता हूँ कि 1 क्लोज का मतलब होता है कि ब्रेक क्लोज, सेकंड जो है वो होता है रीटेस्ट। कि सपोर्ट ये 2 क्लोज के अंदर अगर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ये 2 क्लोज एक साथ कर देता है नीचे, तो फिर इसके साथ जो है मतलब ये एक क्लोज नीचे लगाया और दूसरा में ये अगर ऊपर शेडो भी लगाता है लेकिन क्लोज अगर आके नीचे कर देता है, तो फिर चांसेस इस तरह बन सकते हैं ये। लेकिन कम नज़र आ रहा है मुझे खैर सेलिंग की तरफ फिलहाल। यूरो यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ आता है, तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है, यहाँ से सीधा भी जा सकता है। ज़्यादा चांसेस यही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये सपोर्ट एरिया ऑलरेडी ब्रेक ज़रूर है, तो इसको देखिएगा यहाँ पर पोजीशन के ये किस तरफ जो है वो थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो पता चल जाएगा। एक दो H4 के कैंडल जो है वो बता देंगे। अगर ब्रेक करना होता होगा तो डायरेक्टली ब्रेक कर जाएगा, और नहीं करना हुआ तो इसको स्टे कर सकता है। 2 किलोज का जो मैंने बताया, तो 2 किलोज का देखें ये सीन होता है। जैसे ये एक एरिया था, सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने 1 क्लोज किया और 2 क्लोज किया। तो यहाँ पर इसने ये क्लियर कर दिया कि मैं अब जो है वो नीचे नहीं जाऊँगा, मेरा ऊपर का टारगेट होगा। तो देखिए ये नीचे आया, ये रिटेस्ट, ठीक है इसका, यहाँ सपोर्ट तक, और यहाँ से फिर ये जो है वो इसने अपने जो फर्स्ट एरिया बनता है सपोर्ट का, और वैसे सपोर्ट ये बनती है लेकिन रेजिस्टेंट एरिया तो यही बनता है। तो मार्केट ज़ाहिर है बुलिश होगी तो रेजिस्टेंट एरिया को ही जो है वो रेजिस्ट लेगी, सपोर्ट को नहीं लेगी। तो ये इस तरह की मूवमेंट होगी। तो ये होता है 2 क्लोज। और सिंगल क्लोज की अगर हम बात करें, ये देखें 1 क्लोज इसने ब्रेक किया है लेकिन दूसरे में फिर ऊपर क्लोज कर लिया और ऊपर चला गया। गोल्ड को हमने जब प्रीवियस जो है वीक एनालाइज किया था, तब ये तकरीबन यहाँ पर था 2350 के आसपास, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये, और 2355 का एरिया इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो इसको प्रॉपर टेस्टेड रहा, ये जो मैंने लाइन दी थी, तो अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहा तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट इसका 2300 होगा, और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 2266 तक भी जा सकता है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, 2361 को ब्रेक कर देता है, और यहाँ से फिर जो है वो 2373 तक जो है वो जाने के चांसेस होंगे, लेकिन वहां से जो है वो ये फिर इस एरिया तक आ सकता है 2330 तक। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना करे, लेकिन ये है कि ऊपर की तरफ ये नहीं गया ज़्यादा, 73 जो 73 का एरिया था वहां तक तो नहीं गया। लेकिन ये कि तकरीबन 65 63 65 तक ऊपर जाके और वहां से जो है वो नीचे की तरफ आ गया। और मैंने यही कहा था कि चाहे ये यहाँ से रिजेक्ट हो या फिर यहाँ से हो, दोनों साइड से भी होना इसको सेल ही है। लेकिन अगर प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में सेल होगा। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है 2355 वाले एरिया को ऊपर की तरफ, तो फिर जो है वो एक स्लोली नीचे की तरफ मूव होगी, लेकिन होने के सेल के ही चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपके सामने है, इसने जो है मूव किया ऊपर 2373, तो खैर टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये है कि ये वहाँ से जो है मूव की और 2320 का जो है वो लो लगाकर फिर ये जो है वो ऊपर 2327 पे क्लोज हो गया। तो इसमें हमारी एनालाइज में ये चीज़ होती है कि आपको डायरेक्शन मिलता है, किस डायरेक्शन में जो है वो हमने देखना है, मार्केट किस डायरेक्शन में स्ट्रांग है, मतलब ट्रेंड मिलता है। और आपको
सबको पता है ये बेहतर तरीके से कि सबसे ज़्यादा मसला ट्रेंड का ही होता है, क्योंकि ट्रेंड ही जो है वो ट्रेडर का फ्रेंड है और कोई नहीं है। तो जब ट्रेंड का हमें पता हो, तो यूँ समझ लें कि हम सिर्फ़ जो हमें जो है वो ट्रेंड के साथ चलना है, वो ही हमारा दोस्त है, बाकी तो कोई नहीं है। तो ये कि हमें ट्रेंड का पहले से ही पता था कि ये ऊपर जाए लेकिन आएगा नीचे ही, तो आपके सामने था। तो ऐसे के अंदर जो है वो ट्रेड करना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर ये 23-55 को ब्रेक ना करता तो एक अच्छी खासी रैली और सेल की लगती जैसे ये लगी। लेकिन ये है कि इस एरिया को ब्रेक कर गया। मैंने वही बताया था कि अगर ये 23-55 वाले एरिया को ब्रेक करता है तो फिर जो है वो काफ़ी चांसेस होंगे, लेकिन फिर भी 2300 तक आ सकता है, लेकिन ये 2320 तक ही आ पाया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की गोल्ड की एनालाइज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। गोल्ड में नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो पहले तो मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लें। और एक स्पेशली रिक्वेस्ट जो मैं बहुत कम करता हूं और ये कह के कम करता हूं कि बार बार बोलना मुनासिब नहीं लगता, आप भी बोर हो जाएंगे, कहेंगे हर वीडियो के अंदर यही कहता है, लेकिन ये कि आपके लाइक, कमेंट और शेयर की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये आपकी मुझ पर जो है वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। देखिए, जितनी मैं कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर जो है वो आपको एनालाइज़ प्रोवाइड करने की, तो थोड़ा-सा हक जो है ना वो मेरा भी बनता है कि लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से जो है वो हमें बहुत हिम्मत मिलती है और सपोर्ट मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करेंगे। अब देख लेते हैं गोल्ड की कंडीशन बड़ी डेंजरस हुई पड़ी है और इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल लग रहा है इसको जज करते हुए, लेकिन खैर करना तो है। मुश्किल हो या आसान हो, क्योंकि मसला ये है कि रेजिस्टेंस लेवल को इसने ऊपर की तरफ ब्रेक क्लोज़ किया हुआ है और नीचे भी कोई प्रॉपर एरिया सपोर्ट जैसे 23-30 वाला एरिया था, अगर ये उसको ब्रेक ना करता तो यहाँ से जो है वो ऊपर के भी चांसेस बना सकता था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये इस एरिया से बुलिश होगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, अगर ये डे में अगर ये सिंगल कैंडल ब्रेक भी कर देता है इसको, तो ये जो है वो इन एरियाज़ में, लेकिन ऊपर एरिया ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए लगाया कि ये 23-72 से लेकर 78 है और फिर 83 है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 92 से ऊपर के एरियाज़ भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं ये वाले ये बाइंग के लिए नहीं हैं और यहाँ पर आप रिजेक्शन देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर के एरियाज़ के अंदर। अगर ये रिजेक्शन पोज़ीशन देता है, क्योंकि नीचे की तरफ इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं बना रहा, जिससे जो है वो एक अच्छी पोज़ीशन मिल सके। यहाँ भी बड़ा जो है ना वो अजीब सीन किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए जो है लेवल टू लेवल ही मार्केट को फ़ॉलो करिएगा। बिल्कुल भी जो है वो बिना कन्फर्मेशन जो है वो, अगर एक दिन मिस भी होता है एक कैंडल का तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कन्फर्मेशन ज़रूरी है। अगर तो ये इस एरिया को स्टे करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट, और अगर इस एरिया को ये टेस्ट करता है और ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से फिर ये नीचे भी आ सकता है इस तरह। एक पोज़ीशन ये बन सकती है और सेकंड पोज़ीशन ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, तो फिर आप ऊपर से देखिएगा इसको, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है और इस ज़ोन में से कहीं से रिजेक्ट हो सकता है दोबारा। लेकिन उसके रिजेक्शन पे जो है फिर वो टारगेट जो है वो नीचे सपोर्ट के हिसाब से ही आप देखिएगा, सपोर्ट टू सपोर्ट ही मार्केट को फॉलो करेगी। पिछले वीक में भी यूँ ही था ना कि वैसे 2303 का एरिया था, लेकिन जब रेजिस्टेंस के हिसाब से आप जज करें कि अगर रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक क्लोज़ करता है तो यकीनन जो है वो नीचे से सपोर्ट ये ऊपर ले आएगा। मतलब जैसे ये 23-20 तक ही रहा, 200 पिप जो है वो नीचे आने की बजाय उससे ऊपर से जो है वो फ़िलहाल स्टे कर रहा है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये रुकेगा, पॉसिबल है कि ये जो है वो नीचे भी जा सकता है। अगर नीचे की तरफ हम बात करें तो अगर डे क्लोज़ कर देता है इस एरिया के नीचे,
तो चाहे अगर ये भी हो सकता है कि ये सीधा अगर इसके नीचे उतर के और H4 के 2-3 क्लोज भी लगाता है दिन में, तो फिर ये है कि उसी दिन या फिर दूसरे दिन जो है वो इस एरिया तक आ जाएगा। लेकिन ये है कि जिस तरह की पोजीशन यहाँ है, अगर ये यहाँ से सीधा नीचे आ जाए तो फिर ये इसके ऊपर जाने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन ये है कि आप कंफर्मेशन देखिएगा यहाँ पर, लेकिन ये इस सूरत में जिस सूरत में ये सीधा है ऊपर से, अगर ये ऊपर जाता है तो फिर वहाँ से तो अलग चीज़ होगी, लेकिन अगर ये सीधा आता है तो फिर यहाँ से अच्छी जो है बुलिश उसका साइन दे सकता है। तो मेरे ख़्याल से नेक्स्ट वीक जो है वो मुझे गोल्ड में यही पोज़ीशन नज़र आ रही है। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बेहतर से बेहतर एनालाइज़ कर सकूँ। बाकी